आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपकी उर्दू की किताब के सबक नंबर 4 रिश्ता नाता के हिस्सा दोम की आपको रीडिंग करके सुनाई जाएगी। इससे पहले इसके हिस्सा अव्वल की रीडिंग आपको करके सुनाई जा चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं सबक रिश्ता नाता के मुसन्निफ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। आए आज इस सबक की दूसरे हिस्से की रीडिंग करते हैं। नशीद तो बर्खास्त में उनकी ताज़ीम करनी चाहिए, इन्हें आपसे सलाम करना चाहिए, इनके सामने बहुत बोलना नहीं चाहिए, इनकी बात को रद्द करना नहीं चाहिए, उनके सामने बाधा बैठना चाहिए, इनके आगे नहीं चलना चाहिए। उस्ताद का रुतबा भी बाप के बराबर है। बाप परवरिश जिस्मानी करता है और उस्ताद परवरिश रूहानी। माँ बाप खिला पिला कर जिस्म की परवरिश करते हैं, उस्ताद नेमत इल्म से रूह को परवरिश और तरबियत देता है। माँ बाप के इलाके से दो रिश्ते कराबत के जारी होते हैं। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि अल्लाह पाक ने माँ बाप के बाद जिस रिश्ते को अहमियत दी है और माँ बाप के बाद उसको फौकियत दी है, वो उस्ताद का रिश्ता, उस्ताद और तालिब इल्म का, कि माँ बाप पैदा करते हैं और जिस्मानी तौर पे अपनी औलाद की परवरिश करते हैं, तो उस्ताद जो है वो बच्चे की जहनी और दिल से जो है उसकी परवरिश करता है, उसकी तरबियत करता है, उसको जला बख्शता है। तो कहते हैं कि उस्ताद जो है माँ बाप के बाद दूसरा रुतबा रखता है। तो हमें अपने असातिज़ा कराम की इज़्ज़त करनी चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए और उनकी बात को अहमियत देनी चाहिए। अब माँ बाप से कराबत के दो रिश्ते चलते हैं, ददियाल यानी दादा का ख़ानदान और नानियाल यानी नाना का ख़ानदान। दादा दादी नाना नानी के बाप में इतना काफ़ी है कि जब वो माँ बाप के बुज़ुर्ग हैं तो तुमको भी इनका अदब करना वाजिब है, क्योंकि वो बुज़ुर्ग हैं और चूँकि उनका रुतबा अकल बानिस्बत माँ बाप के भी ज़्यादातर पुख्ता है, इसलिए उनकी पैरवी अताल ज़्यादातर फ़ायदेमंद होगी। चचा चच्ची तुम्हारे माँ बाप की जगह हैं, क्योंकि जिस दादा दादी की तुम्हारी औलाद तुम्हारा बाप है, उसी की औलाद वो है। तुम्हारी नामवरी या भलाई से उनकी भी नामवरी व नेकनामी है, और तुम्हारी बदनामी में भी इन्हीं की भी बदनामी। तुम्हारा और उसका खून शरीक है, इस वास्ते से अगर बाप ना होगा तो तुम्हारी हर बात पर उसका खून भी वैसा ही जोश दिखाएगा जैसे तुम्हारा बाप का। जैसा कि उसको अपनी औलाद से उम्मीद फ़ायदा की है, तुम्हारी परवरिश से भी वही उम्मीद है। इस वास्ते तुमको इसके बाप में भी वही ताज़ीम की नज़र रखनी चाहिए जैसे बाप के साथ। चचा तुम्हारा अगर तुमसे उम्र में छोटा हो तो उसकी भी ताज़ीम करो, क्योंकि उसका रिश्ता बड़ा है। तुम्हारा दादा का बेटा है, तुम्हारे बाप का भाई है। हाँ, अगर कई चचा हैं तो उनमें से आपस में छोटे बड़े का फ़र्क रखना ज़रूरी है। फुप्पी और फुप्पा को भी माँ बाप के बराबर समझना चाहिए। मिसल मशहूर है कि माँ बेटे दो ज़ात, फुप्पी भतीजे एक ज़ात। स्टूडेंट, ये एक मुहावरा है कि माँ बेटे दो ज़ात, फुप्पी भतीजे एक ज़ात। आगे किताब में भी इसका जिक्र आएगा। इतना समझा दूँ कि अगर बाप किसी कबीले का है और माँ अगर किसी कबीले की है, तो औलाद की जो नस्ल है वो बाप के नाम से, बाप के शिजरे से, बाप के कबीले से चलती है। तो बाप बेटे का तो एक ज़ात एक कबीला हो सकता है, अगर माँ किसी और ज़ात कबीले की है तो माँ और बेटे का एक ज़ात एक कबीला नहीं होगा। हाँ, जिस बाप से उसके तुम्हारे बाप का ताल्लुक है ज़ात और कबीले से, तो बाप के रिश्ते से जो उसकी बहन है उसका ताल्लुक भी उसी ज़ात और कबीले से। इसलिए कहते हैं कि माँ बेटे दो ज़ात, फुप्पी भतीजे एक ज़ात। कि फुप्पी की जो ज़ात है वही वालिद की है, तो लाज़िम बात है बेटे की भी वही ज़ात होगी। इसलिए ज़ात है और माँ कभी गैर ज़ात से भी होती है। यही सबक है। फुप्पी अक्सर भतीजे को बहुत प्यार करती है, बस तुमको भी वैसा ही उसका हक पहुंचाना चाहिए। तुम उनका हक अदा करो। उनका हक तुम पर यह है कि इनकी खिदमत और ताज़ीम करो। तुम्हारा हक उन पर यह है कि वो तुम पर शफ़क़त बुजुर्गाना रखें। इसी तरह मामू ममानी खाला खालू सब बुजुर्ग माँ बाप के बराबर है। अक्सर मामुओं को देखा जाता है कि अपने भांजों को खुद परवरिश करते हैं, कि ऐसी मोहब्बत उनसे अक्सर करते हैं कि वो माँ बाप को भूल जाते हैं। बल्कि जब बच्चे ज़िद करते हैं, माँ बाप तंग होकर उन पर खफा होते, लेकिन वो इन्हें खफगी और तंबी से बचाते हैं और सब उनके नाज उठाते हैं। तुम्हारा हर एक भाई कुव्वत बाजू है, लेकिन मिसल मशहूर है कि बड़ा भाई बाप बराबर। जितना तुमसे बड़ा हो उतनी ही इसकी ताज़ीम भी ज़्यादा चाहिए। तुम्हारे बड़े बहन भाई तुम्हारी परवरिश में माँ बाप के साथ शरीक होते हैं, उनका हक तुम पर वाजिब है। बहनों को यह ख्याल बहुत होता है कि इनका बहुत दिल नाजुक है, हज़ारों उम्मीदें और आरजुएं भाइयों से रखती हैं।
अगरचे औरत अपने खावंद के घर में खुशहाल हो, लेकिन जब उसके बाप या भाई पर कोई सदमा होता है तो गोया उसकी जान पर सदमा होता है, दिल बेकरार हो जाता है। जो औरत दोनों घरों यानी खावंद और माँ बाप की तरफ से बेफिक्र होती है, उसका दिल खुशी से बाग बाग होता है। उधर की बेफिक्री से इधर, उधर की खुशहाली से इधर हुर्मत बढ़ती है। मिसल मशहूर है कि बेटा बेटी से ज़्यादा भाई बहन प्यारे होते हैं। वाज़ेह हो के माँ बाप के रिश्ते कुदरती हैं और अपने इख्तियार से बाहर हैं। बुजुर्गों की अकल पुख्ता और तजर्बेकार होती है, इस वास्ते उनकी राय को भी मुकद्दम समझना चाहिए, यानी कि अहमियत देनी चाहिए और उसके जानना चाहिए तुम्हारे हर एक रिश्तेदार को आपस में एक दूसरे का सहारा है। तो बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे कि रिश्ता नाता सबक में हमें क्या समझाया गया है कि रिश्ते नाते जो हैं खुदा ने बनाए हैं और ना सिर्फ ये दुनिया की ज़रूरत है, बल्कि इन रिश्तों को निभाने से, चलाने से हमारा रब भी हमसे राज़ी होता है। तो हमें चाहिए जो हमारे ददियाल के या ननियाल के रिश्ते हैं, हम उन सब की इज़्ज़त करें, बड़ों की इज़्ज़त और एहतराम करें, अदब करें, छोटों से प्यार करें, मोहब्बत करें। अब हम इसके एक्सरसाइज वर्क की तरफ आते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं आपकी बुक्स के अंदर इसमें सवाल जवाब दिए गए हैं और टिक द करेक्ट आंसर दिए गए हैं। सही ऑप्शन पे निशान लगाना है, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उसके बाद ट्रू फॉल्स दिए गए हैं। ये तमाम काम एक्सरसाइज का आपको PDF के ज़रिए से व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। ये तमाम काम बच्चों आपको अपनी फेयर कॉपीज़ में करना है, जैसा कि आपको समझाया गया है। उम्मीद है जैसा आपसे कहा जा रहा है आप उसी तरीके से तमाम काम करेंगे और अपनी इन फेयर कॉपी को स्कूल में लाके चेक करवाएंगे। इंशाअल्लाह जल्द अगले सबक के साथ हाजिर होंगे। उस वक्त तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।